Alright guys, so today's is the third part of the question leaders in an array. Basically अभी तक हम इस क्वेश्चन की दो अप्रोच कर चुके हैं. The first one was brute force and the second one was better approach, जिसको हम राइट मैक्स एरे फॉर्म करके भी सॉल्व करते थे. आज हम इसकी ऑप्टिमल अप्रोच करने वाले हैं. लेकिन इससे पहले, ये आज वीडियो का पार्ट 3 है, लेकिन इससे पहले मैं आपको क्विकली ये प्रॉब्लम क्या है और क्विकली हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच और बेटर अप्रोच में क्या किया था वो बता देती हूँ. सो बेसिकली प्रॉब्लम इज लीडर्स इन एन एरे. हमें एक एरे गिवन है, ठीक है. अब हमें एक वेक्टर गिवन है. अब हमें एक वेक्टर ही रिटर्न करना है और उस वेक्टर्स में वो एलिमेंट्स होने चाहिए जो लीडर्स हैं. बेसिकली मुझे क्वेश्चन में गिवन था फॉर एग्जांपल 1 2 5 3 1 2, ठीक है. ये मुझे एक क्वेश्चन में एरे गिवन है, ठीक है. वेक्टर गिवन है, आप कुछ भी बोल लो, ठीक है. वेक्टर गिवन है, आपको आउटपुट में आपको रिटर्न करना है. आउटपुट आपका जो रिटर्न होगा वो है आपका 5 3 और 2. ये आपको रिटर्न करना है, ओके. बेसिकली ये जो आपको रिटर्न करना है ना, ये वेक्टर करना है, आपको एक लिस्ट रिटर्न करनी है. तो बेसिकली ये वो एलिमेंट्स हैं जो इस गिवन एरे में लीडर्स हैं, ठीक है. तो बेसिकली आपको एक वेक्टर दिया हुआ है और अब आपको उसमें से लीडर्स रिटर्न करने हैं, वो एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं जो लीडर है. तो अब सिंपल क्वेश्चन आता है कि लीडर कौन सा एलिमेंट होगा. तो लीडर वो एलिमेंट होगा जो अपने राइट साइड के सभी एलिमेंट से ग्रेटर होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा, इक्वल भी नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर 1 को लीडर होना है तो 1 अपने राइट के सारे एलिमेंट से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 1 इन सब एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए. और अगर कोई एलिमेंट 1 भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 है, तब भी ये लीडर नहीं होगा. मतलब ये पर्टिकुलर एलिमेंट ग्रेटर होना चाहिए. अगर इक्वल भी हुआ या फिर लेस देन हुआ ये एलिमेंट किसी भी एक एलिमेंट से, तो फिर ये लीडर नहीं कहलाएगा, ठीक है. आई गेस क्लियर होगा. फॉर एग्जांपल इस केस में देखें तो 1 हमारा लीडर नहीं है, 2 भी हमारा लीडर नहीं होगा क्योंकि इसको एक एलिमेंट मिल गया है 5 जो कि इससे बड़ा है. 5 हमारा लीडर होगा क्योंकि इसके राइट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इससे बड़ा हो. 3 हमारा लीडर होगा क्योंकि इसके राइट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इससे बड़ा हो. 1 हमारा लीडर नहीं होगा क्योंकि 2 इससे बड़ा है. 2 हमारा लीडर होगा. 2 हमारा लीडर इसलिए होगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि जो भी एरे का लास्ट एलिमेंट है वो हमेशा लीडर आपका हो गई. तो उसको तो आपने डायरेक्टली कर दिया. सेकंड चीज़ क्वेश्चन में ये भी कही है कि आपको रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करना है. फॉर एग्जांपल अगर 5 3 और 2 हमारे लीडर है तो यू कैन नॉट रिटर्न लाइक 3 5 2, यू हैव टू रिटर्न लाइक 5 3 एंड 2. ओके, आई गेस ये चीज़ तो क्लियर होगी. क्वेश्चन क्लियर होगा. अब हमने इसकी पहली अप्रोच देखी थी ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो पार्ट 1 था इस वीडियो का, इस डे 21 का, ठीक है. तो ब्रूट फोर्स में हमने क्या किया था, हमने ये किया था, हमें पता है कि हमें ये बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट लीडर्स है. तो हमने क्या कहा, हम हर एलिमेंट पर गए और हमने उसके राइट में सारे एलिमेंट्स को स्कैन करा और हमने चेक करा क्या ये पर्टिकुलर एलिमेंट लीडर है या नहीं. और पर्टिकुलर एलिमेंट लीडर होने के लिए क्या होगा कि ये एलिमेंट हर एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए. अगर ये एलिमेंट सब एलिमेंट से बड़ा है तो हमें पता लग गया कि ये हमारा लीडर है. ऐसे हमने हर एक एलिमेंट के साथ करा. उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहुंच गई थी हमारी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. उसके बाद हम बेटर अप्रोच पर आते हैं. बेसिकली हमने क्या सोचा कि हमें बेसिकली हर पोजीशन पर ये देखना है कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है कि राइट साइड के अपने सभी एलिमेंट से ग्रेटर है या नहीं है. तो हमने क्या करा, हमने एक राइट मैक्स एरे बनाया. जितना एरे का साइज है उतना ही हमने एक राइट मैक्स एरे बनाया. उसमें हमने हर पोजीशन पर राइट मैक्स वैल्यू रखी. फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पर वैल्यू मैंने क्या रखी, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 5 साइज का एरे थे ना. तो ये देख लेते 0 1 2 3 इस पोजीशन पर, ये दोनों पोजीशन मैच करिए ना. इस पोजीशन के लिए हमने इस पोजीशन पर राइट मैक्स में इस पोजीशन पर क्या रखा, हमने इस पोजीशन पर वो वैल्यू रखी जो इसके राइट में सबसे बड़ी है, ठीक है. इसके राइट में अभी तक सबसे बड़ी कौन सी है, 2. तो हमने यहाँ पर 2 रखा और फिर हमने इसी तरीके से हमने हर पोजीशन को फिल करा. बेसिकली हर पोजीशन राइट मैक्स एरे में, ये राइट मैक्स एरे है मेरा, इस हर पोजीशन ये इंडिकेट करती है कि उससे आगे के सारे एलिमेंट्स में से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है. फॉर एग्जाम्पल इस पोजीशन पर ये जो भी वैल्यू होगी वो ये इंडिकेट करेगी कि उससे आगे सारे पोजीशन पर सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है. सिमिलरली दिस. और फिर हमने जब पर्टिकुलर पोजीशन के आगे सभी पोजीशन का बड़ा एलिमेंट निकाल लिया, फिर हम उसको करंट एलिमेंट से चेक करते थे क्या ये बड़ा है या छोटा है. इस अकॉर्डिंग हमने बेटर अप्रोच में करा. बेसिकली उसमें हमने एक राइट मैक्स एरे मेंटेन करा और हमने फिर करंट एरे को चेक करा क्या ये राइट मैक्स एरे उस राइट मैक्स उस फॉर एग्जांपल i इक्वल्स टू 0 पर एरे की वैल्यू 1 है और जो भी यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आई उसी i इक्वल्स टू 0 पर, तो हमने वो कंपेयर करा. आई गेस बेटर अप्रोच भी क्लियर होगी इसकी. उसके बाद अब हम आते हैं इसकी मेन अप्रोच पर और जो हमारा आज का मेन एजेंडा है, दैट इज ऑप्टिमल अप्रोच. इस क्वेश्चन की ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगी, देखो थोड़ी सी सिमिलर है जो हमने बेटर अप्रोच में करा है. ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ एक बार. 1 2 5 3 5 1 2 1 2 5 3 5 1 2. ओके, सी द क्वेश्चन इज दिस, ठीक है. 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है. अब देखो इसमें हम बेटर अप्रोच में क्या कर रहे थे, हम राइट टू लेफ्ट चल रहे थे और हम एक राइट मैक्स एरे मेंटेन कर रहे थे. अब ये बताओ क्या जो हम राइट मैक्स एरे मेंटेन कर रहे थे, क्या हमें उस राइट मैक्स एरे को मेंटेन करने की ज़रूरत है? नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप अभी ना इस राइट मैक्स एरे को एक बार मेंटेन करो, मैं बताती हूँ आपको.
ठीक है, देखो इस पोजीशन पर तो हम हमेशा माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं ना, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं। इस पोजीशन पर हमने देखा था कि इस पोजीशन पर क्या आएगा, वो एलिमेंट आएगा जो यहाँ से सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इन 2 और माइनस इन्फिनिटी में से कौन बड़ा है, 2। फिर इस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट आएगा जो इन दोनों में से बड़ा है, यहाँ पर भी आ गया था मेरा 2। फिर इस पोजीशन पर कौन सा आएगा, मैंने शायद वैल्यू कम ले ली है, 3 4 5 3 7 3 3 6, एक और आएगी, हाँ। तो इस पोजीशन पर जो वैल्यू आएगी, इस तरीके से हम राइट मैक्स एरे बना रहे थे। देखो इसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ना इधर से ही स्टार्ट करो, आप एक वेरिएबल लो मैक्सिन, ठीक है, आपने एक वेरिएबल लिया मैक्सिन, मैक्सिन में आप हमेशा शुरू लास्ट की वैल्यू डाल दो 2। अब आप क्या करो, एक आंसर वेक्टर तो आपके पास है ही, है ना, जिसमें आप अपना रिजल्ट स्टोर करते हो। अब आप क्या करो कि आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट को चेक करो, ठीक है। सॉरी, ये तो हमेशा आपका लीडर होना ही है, तो इसको तो आप डायरेक्टली आंसर में पुश कर दो शुरू में ही। आप अपना लूप स्टार्ट करो यहाँ से। आप इस चीज़ को देखो, क्या ये आपका करंट एलिमेंट, अब मैक्स सीन का मतलब क्या है, अभी तक का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। अभी तक का तो सबसे बड़ा एलिमेंट आपका लास्ट वाला ही था, तो ठीक है। अभी आप इस पर आए 1 पर, आपने देखा क्या 1 आपका मैक्स सीन से बड़ा है, 1 आपका मैक्स सीन से बड़ा नहीं है, ठीक है। मैक्स सीन आपका बड़ा, इसका मतलब ये आपका लीडर नहीं है। अब आप इस पर आए, क्या आपका ये जो करंट एलिमेंट है ये मैक्स सीन से बड़ा है ना, तो ये आपका लीडर होगा। और अब आपका मैक्सिन जो है वो 2 नहीं रहा है, वो अभी 5 बन गया है। तो बेसिकली मैक्सिन आपको ये बताता है कि अभी तक का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। एक बार ये करते हैं, फिर ये क्यों कर रहे हैं अप्रोच मैं ये भी बताती हूँ। फिर आप इस 3 पर आए, क्या ये 3 इस 5 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, ठीक है, तो ये भी आपका लीडर नहीं हुआ। फिर अब आप इस 5 पर आए, क्या ये इस 5 से बड़ा है, नहीं, इक्वल है, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, तो ये भी आपका लीडर नहीं हुआ। अब आप इस पर आए, ये भी नहीं होगा, ये आए इस पर भी नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये अप्रोच कर क्या रही है, तो आप रिटर्न कर देंगे 2,5। आप 2,5 डायरेक्टली रिटर्न नहीं करेंगे, एक और स्टेप होगा, मैं उस स्टेप पर बात पे आऊँगी। देखो ये अप्रोच वर्क क्यों कर रही है, देखो लास्ट एलिमेंट तो आपका हमेशा ही लीडर होना है। फिर आप उससे एक पीछे एलिमेंट पर आए, ठीक है। आपने बोला कि मुझे ये बताओ अभी तक का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, अभी तक का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। राइट मैक्स एरे में जब बना रही थी मैं, तब भी तो यही देख रही थी कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट से आगे सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। उस सबसे बड़े एलिमेंट को मैं स्टोर कराती थी और फिर उसके साथ कंपेयर करती थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैक्सिन वेरिएबल में होल्ड करके रखो और उसे कंपेयर कर लो। क्योंकि देखो जब ये राइट मैक्स एरे की ये वैल्यूज फिल हो जाती थी, तो अगर मुझे ये फिल करनी है तो मुझे सिर्फ काम होता था इससे। देखो इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, ड्राई रन करना, इस बात को मैं कह क्या रही हूँ। जब भी मैं इस पोजीशन पे राइट मैक्स एरे में ये वैल्यू भरती थी, तो ये वैल्यू कौन सी भरती थी कि इससे आगे जितने भी एलिमेंट है उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर भरती थी, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि यहाँ तक की तो मुझे सारी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है वो यहाँ पर फिल हो जाती थी, है ना। लेकिन इस पर्टिकुलर एरे से कंपेयर करके फिर मैं यहाँ पर भर देती थी। तो बेसिकली इस पोजीशन पे मैं क्या भर रही हूँ, सबसे बड़ी वैल्यू भर रही हूँ, इससे आगे के सारे एलिमेंट्स में से सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो यहाँ भर रही हूँ। तो देखो मैं इस मैक्सिन भी तो यही कर रहा है कि अभी तक की सबसे बड़ी वैल्यू आपको कौन सी मिली, उससे आपने कंपेयर करा। आप भी तो इसमें कंपेयर ही करते हो ना। तो आप स्टोर करने की बजाय आपको सिर्फ मतलब होता है इस वाली वैल्यू से, आपको मतलब इन वैल्यू से नहीं होता। तो आप इन वैल्यूज को स्टोर कर क्यों रहे हो। जब आपको मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाता है तब आप मैक्सिमम भर देते हो। फिर जैसे इस पोजीशन के लिए आपको सिर्फ इस वैल्यू से मतलब होगा, इन वैल्यू से बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा। इसका मतलब आपको स्टोर करने की जरूरत थी ही नहीं। तो इसलिए हमने मैक्सिन वेरिएबल ले लिया है। हम देखते हैं कि अभी तक का मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है 5, फिर उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं। सॉरी 2 था यहाँ पर, जो भी था उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखो तो लॉजिक इस क्वेश्चन का ये है, हम लास्ट वाले को तो डायरेक्टली आंसर में पुश कर देते हैं, फिर हम n-2 से स्टार्ट करते हैं। हम चेक करते हैं कि क्या ये करंट एलिमेंट मेरा मैक्सिन से बड़ा है या नहीं। अगर मैक्सिन से करंट एलिमेंट बड़ा है, इसका मतलब अभी तक का जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट था उससे भी बड़ा मेरा ये करंट एलिमेंट है। इसका मतलब अपने राइट में से सबसे राइट साइड के सारे एलिमेंट्स में से सबसे बड़ा एलिमेंट ये करंट एलिमेंट है। तो ये करंट एलिमेंट मेरा लीडर होगा। अगर ये छोटा है तो ये लीडर नहीं होगा, क्योंकि इसकी राइट में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है मैक्सिन जो होल्ड करके रखा है जो इससे बड़ा है, ठीक है। और अगर आपको मैक्सिमम एलिमेंट मिलता है, जैसे राइट साइड में अभी तक सबसे बड़ा एलिमेंट 2 था, लेकिन इस पोजीशन पर जब आए 5 आपका 2 से बड़ा है, इसका मतलब अब आपका मैक्सिन अपडेट हो गया। इस एलिमेंट के लिए अगर आप सबसे बड़ा ढूंढेंगे तो 5 ढूंढेंगे ना, 2 तो नहीं ढूंढेंगे। तो 5 को आपने अपडेट भी कर देना था। तो आई गेस अप्रोच क्लियर होगी। हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम एक आंसर वेक्टर ले लेंगे। हमने एक आंसर वेक्टर ले लिया है और उसमें हम जो भी लास्ट एलिमेंट होगा वो पुश करा देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर n-1 वाला एलिमेंट पुश करवा देंगे। ये इंडेक्स पुश नहीं कराना है, नम्स ऑफ करके लिखना है आपको, मैं वो लिख के दिखा दूंगी। नम्स ऑफ n-1 आपने पुश करा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक मैक्सिन वेरिएबल लेना है जो अभी तक का कौन सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है उसको होल्ड करके रखेगा। तो मैक्सिन में आपने होल्ड करके रखना है नम्स ऑफ n-1 एलिमेंट, ठीक है।
लास्ट वाले एलिमेंट को हम होल्ड करके रखवाते हैं ना, तो नम्स ऑफ n-1 आपने होल्ड करके रखना है, क्योंकि आप इस पोजीशन के लिए, जैसे आपने देखा है कि आप ये तो आपने छोड़ दिया है ना, आप इस पोजीशन के लिए, जो पोजीशन है इस पोजीशन के लिए ढूंढ रहे हैं ना, तो मैक्सिन तो लास्ट एलिमेंट ही होगा ना, एक ही एलिमेंट है क्योंकि, तो वही मैक्सिन होगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपना जो लूप स्टार्ट करेंगे वो आप स्टार्ट करेंगे n-2 पोजीशन से, दैट इज आप इस पोजीशन से अपना लूप स्टार्ट करेंगे। इस ये तो आपका हमेशा लीडर हो गई, इस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, बेसिकली अगर आपका जो नम्स ऑफ आई है, जो नम्स ऑफ आई क्या इंडिकेट कर रहा है, करंट एलिमेंट, अगर आपका बड़ा होता है मैक्सिन से, ये आप पूरा लिखना, ठीक है। अच्छा, मैक्सिन में तो डायरेक्ट वैल्यू होल्ड करा रहे हैं ना, तो आप चेक करेंगे क्या, इफ़ ये आपका मैक्सिन से बड़ा होता है, इसका मतलब करंट एलिमेंट आपका बड़ा है, इसका मतलब ये हमारा लीडर है। तो आप आंसर में इस पुश नम्स ऑफ आई को पुश कर देंगे, नम्स ऑफ आई को आप इस आंसर में पुश कर देंगे। आपने आंसर में पुश कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इस चीज़ को पुश कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो अभी हम क्या कर रहे थे, अगर हमारा नम्स ऑफ आई बड़ा होता है तो हम पुश कर देते थे। तो जब मैंने बोला आपको अगर आपका नम्स ऑफ आई बड़ा है तो आपने आंसर में उसको पुश कर दिया, इसका मतलब करंट एलिमेंट मेरा बड़ा है। तो अब आपको अपडेट भी तो करना होता था, जैसे 2 की जगह आप मैक्सिन में 5 आ गया, तो इसी लूप के अंदर इस कर्ली ब्रैकेट से पहले आप अपने मैक्सिन में भी अपडेट कर देंगे। मैक्सिन में आप डाल देंगे दिस नम्स ऑफ आई को, कि अब आप नम्स ऑफ आई को भी आपने मेंटेन कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 2-5। लेकिन अभी देखो इतने इस कोड से आपका आंसर आ जाएगा 2-5। देखो अभी आपको पता था ना, आपको रिलेटिव ऑर्डर भी मेंटेन करना है। सिंस हम पीछे से चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमने 2 को पुश करा, फिर हमने 5 को पुश करा, हमने रिवर्स ऑर्डर में पुश करा, हमें रिटर्न करना था 5,2। आप समझ रहे होंगे, जब हम इधर से राइट में, इधर से लीडर्स ढूंढ रहे हैं, तो हम पहले राइट का भर रहे हैं फिर लेफ्ट का, लेकिन हमें तो इस ऑर्डर में भरना था ना, इस ऑर्डर में रिटर्न करना था। तो हम लास्ट में अपने जो भी हमारा आंसर वेक्टर होगा उसको हम रिवर्स भी कर देंगे। कैसे करते हैं, आंसर डॉट बिगिन आंसर डॉट एंड, वो मैं लिखकर कोड में बता दूंगी, मैंने जस्ट आपको एक सूडो कोड बताया है इसका, ठीक है। तो इसका लॉजिक मैं डायरेक्टली क्लियर कर देती हूँ। हमने क्या करा, हमने एक आंसर वेक्टर लिया जिसमें हमने सबसे पहले लास्ट एलिमेंट को तो डायरेक्टली पुश करा दिया, क्योंकि वो तो हमारा हमेशा ही लीडर होता है। फिर हमने एक बेटर अप्रोच में जो हम राइट मैक्स एरे मेंटेन कर रहे थे, जिसकी हमें उसमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो हमेशा अगले एलिमेंट को चेक करते थे, ठीक है। तो उस अगले एलिमेंट को चेक करने के कॉन्सेप्ट से हमने एक मैक्सिन वेरिएबल का जन्म किया, बोल सकते हैं हम, जन्म दिया हमने एक मैक्सिन वेरिएबल को। क्योंकि जब हम राइट मैक्स एरे में जब हम बना रहे थे बेटर अप्रोच में, हम उसमें से पर्टिकुलर नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर रहे थे, आगे जो स्टोर है उससे हमें मतलब ही नहीं होता था। इसी वजह से हमें थॉट आया कि हम एक वेरिएबल में स्टोर कर ले रैदर देन स्टोरिंग कंप्लीट होल एरे, जब मुझे उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हमने लास्ट एलिमेंट को उसमें स्टोर करा दिया, क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा एलिमेंट मेरा लास्ट एलिमेंट ही है। फिर हमने n-2 से लूप स्टार्ट करा, अगर मेरा करंट एलिमेंट मेरा मैक्सिन से बड़ा आता है तो मैं आंसर में अपना वो पुश करा दूंगी, इसका मतलब है कि मुझे लीडर मिल गया। और अगर मुझे मैक्सिन को भी अपडेट करना है, अब जैसे मैंने 2 की जगह यहाँ पर 5 करा था, तो अगर नम्स ऑफ आई बड़ा मिलता है तो अभी तक का मैक्स ऑफ आई क्या होल्ड करके रखता है, अभी तक का सबसे बड़ा एलिमेंट। जब ये नम्स ऑफ आई इस मैक्सिन से बड़ा है तो आप इस मैक्सिन में नम्स ऑफ आई को भी डाल देंगे, और लास्ट में क्योंकि आपको रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करना था तो आप आंसर को अपना रिवर्स कर देंगे, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ एक बार रिवर्स कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो उसकी ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी, क्योंकि आप कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं जिसमें एक सिंगल वैल्यू होल्ड होगी जो कि कॉन्स्टेंट स्पेस लेगा। आई गेस अप्रोच क्लियर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने इस क्वेश्चन की 3 अप्रोचेस कराई हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, डे 21 के नाम से आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें।